नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। शिक्षा विभाग और राजभवन विवाद के बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। चिराग ने भरी हुंकार, कहा सिर पर कफन बांध कर निकला हूं। मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है, जो हमें आरक्षण देगा हम उसके साथ। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का बड़ा ऐलान। लालू के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। गलत करने वालों को परिणाम भुगतान होगा। गिरफ्तारी पर बोली जेडीयू। सीट शेयरिंग पर बोले अखिलेश सिंह। कांग्रेस नेता दल छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी पैदल दौड़ रहे हैं बीजेपी का तंज। गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र में भारी विरोध। सीतामढ़ी के एक परिवार के 7 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग और राजभवन विवाद के बीच शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से बिहार की भलाई के लिए काम कर रही है और इसके हित के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि ऐसे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। तो वहीं राजभवन और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहीं किसी कुलपतियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। तो वहीं सक्षमता परीक्षा पर उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांग पर सरकार ने सुलभ अवसर दिया है। अब 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन, इन 5 में किसी एक परीक्षा को ही नियोजित शिक्षकों को पास करनी है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत भी किया। चिराग पासवान को चांदी का मुकुट पहनाया गया और साथ ही फिर उन्हें तलवार भी भेंट की गई। सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा, मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है। मरते दम तक बिहार की जनता के साथ रहेंगे। तो वहीं कई सरकार आई गई, लेकिन बिहार की हालत वही है। हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि आज भी रोजगार के लिए बिहारी पलायन कर रहे हैं। दिल्ली जाने से पहले मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव का समय है और कभी भी आचार संहिता देश में लग सकता है। तो वहीं पॉलिटिकल पार्टियों में गठबंधन की राजनीति चल रही है। बता दें कि दिल्ली में जाने से काम आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना जनाधार है। जहां हम लड़ जाते हैं, दुश्मन को टारगेट कर देते हैं, तो उनको चुनाव हारना पड़ता है। ये हमारी पहचान है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतना है। तो वहीं वीआईपी पार्टी उनकी जरूरत है। हमारी मांग को जो मानेगा हम उसके साथ हैं। सहनी ने कहा कि जो हमारी मांग को मानेगा हम उनके साथ रहेंगे। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान हिना साहब ने घोषणा की है कि वो या उनका बेटा उसामा सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें आरजेडी से ना तो पहले कोई नाराजगी थी और ना ही अब है। आज भी हम सभी दलों के लोग में संपर्क में हैं। तो वहीं हिना साहब ने कहा कि सिवान का पूरा परिवार उनका परिवार है। तो वहीं चाहे जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो या कोई भी दल हो, आज भी सबसे उनका संबंध ठीक है। तो वहीं सभी लोग साहब के बहुत ही करीब ही रह रहे हैं। ईडी की 8 घंटों की रेड और विभिन्न ठिकानों से 2 करोड़ कैश के साथ बेनामी संपत्ति के सबूत मिलने के बाद बालू कारोबारी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बेउर जेल भी भेज दिया गया है। तो वहीं आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के लिए इसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के ऐलान के बाद हुई ईडी की इस कार्रवाई से सियासत भी काफी ज्यादा तेज होती दिख रही है। तो वहीं सुभाष यादव के पार्टनर अशोक कुमार और अजय राय के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। लालू के करीबी सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एजेंसी अपना काम कर रही है। नीतीश कुमार के राज्य में ना तो किसी को फंसाया जाता है, ना ही किसी को बचाया जाता है। जो भी गड़बड़ी करेंगे उनको परिणाम भुगतान करना पड़ेगा। यह एक कानूनी प्रक्रिया है और इस पर ईडी जांच कर रही है। हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है। जो गलत करता है उसे परिणाम भी गलत मिलता है। वहीं सीट बंटवारे पर कहा कि एनडीए में सब कुछ समय पे हो जाएगा, कहीं कोई विवाद नहीं होगा और इंडिया गठबंधन को बिहार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली से आलाकमान के साथ बैठक कर पटना पहुंचे। बता दें कि जहां उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि इसको लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्द ही सब तय हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिभा दास की नाराजगी पर कहा कि कुछ दिन पहले सारे विधायक एक साथ रहे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। तो वहीं बिहार विधान परिषद में कांग्रेस को सीट नहीं मिलने पर कहा कि जो कुछ
होना था वो हो गया। बहुत जल्द महागठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा लोकसभा चुनाव के लिए कर दी जाएगी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस नेताओं में भागने की होड़ लगी हुई है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी यादव पैदल यात्रा करने में लगे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस की यही स्थिति हो रही है। नए अपराध नियंत्रण कानून के तहत भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल यहीं भुगतना पड़ेगा। सीट शेयरिंग पर भी उन्होंने कहा कि एनडीए में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। 2-4 दिन के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अपने ही संसदीय क्षेत्र में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बता दें कि बछवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे गिरिराज सिंह को उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। NH 28 पर कार्यकर्ताओं ने गिरिराज सिंह के काफिले को घेर लिया और साथ ही हाथ में बीजेपी के झंडे के साथ साथ काले झंडे लेकर गिरिराज सिंह वापस जाओ के नारे लगाए। तो वहीं जिसके कारण गिरिराज सिंह का काफिला कुछ देर तक NH पर रुका रहा और बाद में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने काला झंडा दिखाने वाले लोगों को हटाकर मामले को शांत कराया। सीतामढ़ी के एक परिवार के 7 लोगों की उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक परिवार सीतामढ़ी के रीगा स्थित स्टेशन रोड का रहने वाला था। तो वहीं परिवार के सभी लोग लड़की देखने के लिए 9 लोग कार से सवार होकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए निकले थे और इसी दौरान बीच रास्ते में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब जौनपुर से आजमगढ़ के प्रसाद 3 राह पर कार रोड क्रॉस कर रही थी और इसी दौरान दूसरी ओर से आ रहे ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी और साथ ही टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी में बैठे 7 लोगों की मौत हो गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।